Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू ये जान स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी का नाम है द सब्स्टिट्यूट ब्राइड। इस स्टोरी को हमारे ऑथर क्लेयर अंडरस्कोर जान ने वॉटपैड पे लिखा है। हालांकि मुझे उनसे इसके लिए परमिशन तो अभी नहीं मिली, बट फिर भी मैं ये शेयर कर रही हूँ। ये स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आपको स्टोरी के बारे में कहानी में ही पता चल जाएगा। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ जॉन अपनी आंट यांग मी के साथ रोड पर केक के दो बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर खड़ा था और अननोयड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे समझ नहीं आता, आखिर ये कोई भी टैक्सी हमें ले जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जॉन की आंट यांग मी, जो कि अभी 22 ईयर्स की हैं और जॉन से 6 साल बड़ी हैं, उनकी हाल ही में अभी शादी हुई थी और उनकी शादी जॉन के मॉम के यंगर ब्रदर ये हुआ से हुई थी। वो दोनों जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए और उन दोनों ने शादी कर ली थी। आंट मी हंसते हुए कहती हैं, क्योंकि हमें जहाँ जाना है वो जगह यहाँ से काफ़ी पास में है, शायद इसीलिए। ये कहते हुए वो आगे चलने लगती हैं और जॉन बड़े बड़े केक के बॉक्सेस लेकर उन्हें पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। आंट यांग मी बहुत ही डिलीशियस केक्स बनाती हैं और अभी वो उनके फ्रेंड के यहाँ कुछ केक्स के ऑर्डर्स देने जा रहे थे। आंट यांग मी आगे आगे चल रही थी और जान उन्हें फॉलो कर रहा था कि तभी जान के स्लीपर्स निकल जाते हैं और वो आंट को आवाज़ देता है। जान जैसे ही अपने स्लीपर्स पहन के पीछे मुड़ता है, तभी वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि एक कार बहुत ही स्पीड में आती है और उसकी आंट को हिट कर देती है। जॉन बहुत ही जोर से चीखता है, आंट यानमी, बट उनकी आंट तब तक उस कार से हिट हो चुकी होती हैं और वो वहीं रोड पे गिर जाती हैं जहां उनके सर से बहुत खून बहने लगता है। उस कार का ड्राइवर जल्दी से उतरता है और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ उनकी आंट को देखता है। जॉन उस बॉक्सेस को छोड़ के अपनी आंट के पास जाता है और जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जॉन एक नज़र उस ड्राइवर की ओर देखता है जो अभी बहुत ही डरा हुआ था। जॉन उससे उससे चीख चीख के कह रहा था कि जल्दी आंट को हॉस्पिटल ले चलो, मगर वो ड्राइवर जल्दी से अपने कार में बैठता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक ऑफिस में जॉन कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तभी उसका बॉस लैन वांगीबो वहाँ आता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर लैन। जॉन ईबो को एड्रेस करता है, जिस पे ईबो कहता है, तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो। ये सुनते ही जॉन अपने आप को देखता है और कहता है, मिस्टर लैन, आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर ईबो कहता है, ये ओल्ड फैशन पोलो शर्ट और तुमने अपनी सारी बटन्स भी बंद कर रखी हैं, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती। इस पर जॉन कुछ भी नहीं कहता। ईबो जब भी गुस्सा होता है या उसका मूड खराब होता है तो वो ऐसे ही जॉन के कपड़ों के बारे में कहता है, पर जॉन को ये कपड़े हेल्प करते हैं उसके रियल सेल्फ को छुपाने में। वेल, तभी ईबो पूछता है, आज की मेरी क्या मीटिंग्स हैं और क्या स्केड्यूल है। इस पर जॉन अपना मेमो पैड हाथ में लेते हुए कहता है, आज नी म्यूंजे के साथ ईबो की मीटिंग है। इस पर ईबो ओके कहता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, जहाँ जॉन हाथ में मेमो पैड लिए
ईबो को फॉलो करते हुए उसका रूटीन बताने लगता है। तभी ईबो के ऑफिस में पहुंच के ईबो अपने डेस्क के पास जाता है और पेपर वर्क करना स्टार्ट करता है। तभी ईबो कॉफ़ी लाने के लिए कहता है, जिस पर जान कहता है, और हाँ, आज मिस फ़ी का कॉल आया था और उन्होंने मुझे कहा है कि जैसे ही आप ऑफिस आएँ, आप उन्हें तुरंत कॉन्टैक्ट करें। इस पर ईबो अपना काम रोक कर एक तरफ एक नज़र जान की तरफ देखता है और फिर कहता है, पहले निमिंजो को कॉल करो। इस पर जॉन अपनी बात रिपीट करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मिस वी ने कहा है कि आप जैसे ही ऑफिस में आए सबसे पहले आप उनसे कांटेक्ट करें। इस पर ईबो ओके कहता है और जॉन कॉफ़ी बनाने चला जाता है। जो फेई वो ईबो की गर्लफ्रेंड है और अभी हाल ही में वो यूरोप से वापस आई है और वो लोग अगले वीक ही अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं। ये सब सोचते हुए जॉन अपना कॉफ़ी बना रहा था। जॉन जैसे ही कॉफ़ी बना के ईबो के ऑफिस में जाता है तो देखता है कि ईबो फ़ोन पे बात कर रहा था और वो ऑल राइट बोल के अपना फ़ोन रखता है। जॉन ईबो को कॉफ़ी देता है और फिर अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। जॉन सोचने लगता है कि क्या ईबो की शादी हो जाने के बाद भी जॉन ईबो के साथ काम कर पाएगा। हालांकि जॉन को ईबो से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो फी वो एक ब्रैट है। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और वो ब्यूटी पेजेंट की रनर अप भी रह चुकी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और वो सभी को खुद से नीची नज़र से देखती है। ये सब सोचते हुए जान ऑफिस की तरफ देखता है, जहाँ सभी स्टाफ्स अपने अपने काम में बिजी थे। ये देख के जान सोचता है कि वो ईबो के साथ रहने वाला उसके सबसे लॉन्ग टर्म में उसके साथ रहने वाला उसका पहला सेक्रेटरी है। जॉन 1 साल से ईबो के साथ काम कर रहा है। इसके काम के बारे में लेकर ईबो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसे ऐसी सेक्रेटरीज पसंद नहीं आती जो समय से आए और समय से जाती हैं, स्पेशली जब कोई न्यू प्रोजेक्ट हो। इससे पहले जितनी भी सेक्रेटरी यहाँ आज आई थी वो सब उनके 6 मंथ की प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट होते ही उन सभी को ये कह के कि वो इस जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे रियल रीज़न ये है कि इसके पहले ईबो की जितनी भी सेक्रेटरी रही हैं वो सभी ईबो के साथ प्यार में पड़ जाती हैं और ये ईबो को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट इसमें उन लड़कियों की भी कोई गलती नहीं है। आफ्टर ऑल ईबो के चार्म को रेसिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ईबो सुपर हैंडसम और सुपर रिच है। वेल, जॉन ने जब इस जॉब को ज्वाइन किया था तब उसने वो किया था कि वो कभी भी अपने बॉस के प्यार में नहीं पड़ेगा। बट जॉन जॉन की ट्रू फीलिंग्स को तो ईबो भी नहीं जानता। अब यहाँ से जॉन अपने पास्ट के बारे में सोचता है। कॉलेज ग्रेड्स की तरह जॉन भी कंप्यूटर पे जॉब देख रहा था। तभी उसकी नज़र लैन इंजीनियरिंग कंपनी की एक ऐड पे जाती है, जहाँ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए वहाँ पे ऐड दी हुई थी। जिसे देख के जॉन सोचता है उसका तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जनरली सेक्रेटरीज किसी दूसरे डिपार्टमेंट से प्रमोट होकर बनती हैं और अगर उन्होंने ऐड लगाया है तो ज़रूर उन्हें कोई ऐसा एक इंसान चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। ये सोच के जान उस ऐड को स्किप करने वाला था, बट फिर भी वो उस ऐड को पढ़ता है, जिसे देख के वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें
एज उसमें एक्सपीरियंस प्लस पॉइंट था, बट नेसेसरी नहीं था। जॉन सोचता है कि ये नाम उसे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। जॉन अपना फ़ोन हाथ में लेता है और अपने बगल वाले घर में जाता है, जहाँ उसकी कज़िन जी रहती है। जी की मॉम और जॉन के डैड सिबलिंग्स हैं, इसलिए उनका घर एक ही जगह है। जॉन डोरबेल बजाता है। डोर उसकी आंट खोलती है। हे आंट, क्या जी घर पे है? इस पे उसकी आंट कहती है, हाँ वो अपने कमरे में है और पिछले 2 घंटे से अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। तुम जाकर उससे फ़ोन रखने को बोलो। इस पर जॉन ओके कह के जी के कमरे में जाता है, जहाँ जॉन जी को फ़ोन रखने का इशारा करता है। इस पर जी कॉल रखते हुए पूछती है, क्या बात है? इस पे जॉन कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इस पर जी हंसते हुए कहती है, फिर से किसी सेल्स की ऐड होगी। इस पर जॉन कहता है, नहीं, और वो अपना फ़ोन जी को देता है, जिस पे लैंड इंजीनियरिंग कंपनी का ऐड था। इसे देखकर जॉन पूछता है, जी क्या तुमने पहले इस कंपनी में काम किया था ना? इस पर जी का मन खट्टा हो जाता है और वो बोलती है, हाँ। सो इस पर जॉन कहता है, वो लोग एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए किसी को देख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी अप्लाई करूँ। तुम मुझे कुछ टिप्स दो जिससे मैं इजीली एग्ज़ाम और इंटरव्यू को क्रैक कर सकूँ। इस पर जी कहती है, वेल, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम कहीं और अप्लाई करो। इस पर जॉन पजल्ड लुक देते हुए कहता है, पर ऐसा क्यों? क्या वहाँ कुछ हुआ था, इसीलिए तुमने इतनी जल्दी जॉब छोड़ दी? इस पर जी कहती है, ये मत पूछो, बस कहीं और अप्लाई करो। बट जॉन उसे इंसिस्ट करता है, जिस पे फाइनली जी हार के कहती है, ओके, एक्चुअली मैंने लैंड इंजीनियरिंग कंपनी में 6 महीने से भी कम टाइम के लिए काम किया था, प्रोबेबली 5.5 मंथ, बट उन्होंने मुझे इसके बाद निकाल दिया। ये सुनते ही जॉन चौंक के कहता है, क्या तुम्हें निकाल दिया? इस पर जी उसके फिंगर उसके माउथ पे फिंगर रखते हुए कहती है, धीरे बोलो। तभी जॉन कहता है, पर मुझे तो लगा कि तुमने रिजाइन किया था उस जॉब से। एक्चुअली वो एक फॉर्मेलिटी थी। एचआर ने मुझसे कहा था कि मैं कंपनी के स्टैंडर्ड्स पे फिट नहीं बैठती और मुझे रिज़ाइन देने को कहा था, मुझे सेफ रखने के लिए। बट एक्चुअली मैंने मम्मा को ये सब नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत ही एम्बेरस फील कर रही थी इसको लेकर। तभी जॉन सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, पर तुम्हें क्यों टर्मिनेट किया गया था? इस पर जी कहती है, क्योंकि मैं अपने बॉस को पसंद कर चुकी थी। मुझे अपने बॉस पे बहुत बड़ा वाला क्रश आ गया था। ये कहते ही जी अपनी नज़रें घुमा लेती है और कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बार भी ये सेक्रेटरी वो खुद के लिए ही खोज रहा है। वेल, म्यान म्यान ने मुझे बताया था कि ईबो की जितनी भी पहले सेक्रेटरीज रह चुकी हैं वो सभी ईबो पे अपना दिल हार बैठी थी, और ईबो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसी सेक्रेटरी चाहता है जो कि उसके लिए काम करे, ना कि बैठ के सिर्फ उसके बारे में सोचती रहे। और ईबो अपनी सेक्रेटरीज को टेस्ट भी करता है। इस पे जॉन कहता है, टेस्ट? हाँ, वो उनको कुछ अफेक्शन दिखाता है, जैसे कभी उन्हें लंच पे या फिर डिनर पे ले जाना, कभी उन्हें घर के लिए राइड ऑफर करना, यू नो इस पर जॉन कहता है,
वो इंसान खुद को समझता क्या है? इस पर जी कहती है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, सुपर चार्मिंग। उसके बाद जी कहती है, एक बार मैं भी उसके साथ डिनर पे गई थी। इस पर जान कहता है, क्या उसने तुम्हारा फ़ायदा तो नहीं उठाया? इस पर जी कहती है, आई विश उसने उठाया होता, मैं मना नहीं कर पाती। तभी जान कहता है, सीरियसली? इस पर जी कहती है, वेल, वो कौन सी लड़की होगी जो अपने राइट माइंड में ईबो को मना करेगी? इस पर जॉन अननोइंग लुक बनाते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम सब पागल हो गए हो। इस पर जी हंसने लगती है। तभी जी कहती है, ईबो की पहली सेक्रेटरी ओल्ड लैंड की सेक्रेटरी थी, जो कि ईबो के साथ 2 साल तक काम की। उसके बाद अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके उन्होंने जॉब से रिज़ाइन दे दी। एक्चुअली वो अपनी 50s में थी। उसके बाद ईबो की सेक्रेटरी एक लेस्बियन गर्ल थी और उसने भी ईबो के साथ 3 साल तक काम किया और फिर वो अब्रॉड चली गई अपने पेरेंट्स के साथ। उसके बाद से ईबो कंटिन्यू सेक्रेटरीज चेंज करते रहता है। इस पर जॉन कहता है, तो वो किसी मैरिड वुमन को क्यों नहीं हायर कर लेता? इस पर जी कहती है, यू नो ज़्यादातर कंपनीज मैरिड वुमेन को हायर नहीं करती क्योंकि उनके किड्स होते हैं और उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज किड्स बीमार है, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। इस पर जॉन कहता है, वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर वो कोई ओल्ड सेक्रेटरी या फिर मेल सेक्रेटरी क्यों नहीं हायर करते? इस पर जी कहती है, वेल, आजकल कोई भी 30 के बाद सेक्रेटरी हायर नहीं करता। आई मीन वर्क के लिए हायर नहीं करता। और वैसे भी वो उसकी कंपनी है, उसके रूल्स। ये कह के जी हंसने लगती है। उसके बाद जॉन पूछता है, वेल जी, क्या तुम खुश हो अभी जोचेंग के साथ? इस पे जी कहती है, यस, मैं बहुत हैप्पी हूँ जोचेंग के साथ। ये कह के वो स्माइल करने लगती है। फिर जॉन कहता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अप्लाई करूँगा। क्या पता उन्हें किसी मेल सेक्रेटरी की ही खोज हो। ये कह के जॉन हंसने लगता है। इस पर जी जॉन को सर से पाँव तक देखते हुए कहती है, वेल, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, बी केयरफुल। और वैसे भी जॉन, तुम किसी भी लड़की से ज़्यादा प्रिटी हो और तुम्हें अपना प्रेफरेंस भी पता है, यू नो सो केयरफुल रहना। इस पर जॉन कहता है, मैं केयरफुल रहूँगा और डोंट वरी, मैं अपने बॉस के प्यार में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। इस पर जी कहती है, वो तो देखते हैं कि तुम उसके प्यार में पड़ते हो कि नहीं। इस पे जान कहता है, वेल, ठीक है, वैसे मैं उसमें अब सच में अप्लाई करूँगा। वो जॉब, एक्चुअली वो कंपनी घर से पास में ही है। इस पर जी स्माइल करती है और उससे ऑल द बेस्ट कहती है। फिर जान वहाँ से अपने घर चला आता है। वेल, आज के लिए इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे जान इंटरव्यू में अप्लाई करेगा और कैसे ईबो उसका इंटरव्यू लेगा। वेल, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए और आप चाहते हो कि मैं सच में इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूं, तो आप एक बार कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मैं इसका नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करूं। थैंक यू सो मच। गुड बाय। टेक केयर।